अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए। कुशम और हिंगाम जज़ायर पर मिसाइल हमले हुए। ईरानी बंदरगाह करगान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अबनाए हुर्मज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदाराने इनकलाब के दरमियान झड़पें हुई। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने अबनाए हुर्मज़ से तमाम जहाज़ों की आमदरफ्त को बंद कर दिया। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि अबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि अबनाए हुर्मज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार तिजारती जहाज़ भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। अमरीकी F-16 तैयारा भागने पर मजबूर। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मुतअद्दिद खुदकुश ड्रोन सागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी F-16 तैयारे पर भी मिसाइल फायर, जिसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर। पासदाराने इनकलाब ने मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल करते हुए वाशिंगटन को सख्त वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने अबनाए हुर्मज़ को गैर महफूज बनाने की कोशिश की तो ईरान इस खित्ते को दुश्मन के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स मुकम्मल करने का दावा किया है। अस्करी हुक्काम के मुताबिक ये फ़िज़ाई कार्रवाई अमरीकी फोर्सेस और तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात के जवाब में की गई, जिसमें अमरीकी बहरीन कोर, फ़िज़ाइया और बहरिया ने मुश्तरका हिस्सा लिया। हमलों में ईरानी फ़ौज की सर्विलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अबनाए हुर्मज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ और तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। ट्रंप का तेहरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागने और बमबारी जल्द रोकने का दावा। ईरान ने राब्ता झूठ करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की दरख्वास्त पर बमबारी जल्द रोक देंगे। अमरीकी फ़ौज ने 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे हैं, जिससे इसराइली शामिल नहीं हैं। दूसरी जानिब सीनियर ईरानी अहदेदार ने ट्रंप से राब्ते के दावे को सरासर झूठ और जंग से बचने की अमरीकी कोशिश करार देते हुए वाज़ेह किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के माबैन कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप की बमबारी रोकने की पेशकश महज यू टर्न है। अमरीकी हमलों का जवाब। इस बार जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरान की ट्रंप को सख्त धमकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है जंग ईरान के मुफाद में नहीं, लेकिन धमकियों को नहीं झुका सकती हैं। ईरान को ना तो जंग ना ही अमन की मौजूदा कैफियत से आगे बढ़ना होगा। कौमी इत्तेहाद को हर कीमत पर बरकरार रखना होगा। स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा कि सफारतकारी तरजीह है, वादों की खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब देना जानते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम उज़ैरी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल है और खबरदार किया कि ईरान हारने वालों से लड़ने से बिल्कुल नहीं डरता। उन्होंने वाशिंगटन को ललकारते हुए वाज़ेह किया ईरान पर दोबारा हमले की कोशिश की गई तो इस बार जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा कार फैला देंगे, जिसके नतीजे में अमरीकी हलाकों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा होगा। इसराइल की नई हमाकत। ईरान पर दोबारा से बड़े हमलों और जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। खित्ते को बड़ी तबाही की जानिब धकेलने के बाद इसराइली वज़ीर दिफा ने अपनी हमाकत का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने हरधर्मी बरकरार रखते हुए वाज़ेह किया कि कोई भी गलत फहमी ना पाले कि जंग का खात्मा हो चुका है। इसराइली फ़ौज किसी भी वक्त ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा हो गया है। सिफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी और तुर्क हम मनसिबों से राब्ते हुए हैं। अमरीकी हमलों और मशरिक़ी वस्ता में बढ़ते हुए कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के हमले ईरान की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। उधर कतर का आला सतही वफ़द तेहरान पहुँच गया। आला सरकारी मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, जंगबंदी की कोशिशों पर गुफ्तगू। चीन का फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालिबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के अहम मरहले पर किसी फ़ौजी तनाज़े को हवा न दें, इख्तलाफ़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। अमेरिका का भारत के केमिकल टैंकर पर हमला। भारत के केमिकल टैंकर को अमेरिका ने ओमान के साहिलों के नज़दीक निशाना बनाया। केमिकल टैंकर पर हमले के 21 अफराद को बचा लिया गया, 3 लापता है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक भारतीय टैंकर ईरानी तेल लेकर जा रहा था। अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तशद्दुद का निशाना बनाया। कौमी मैशत की बहाली के लिए तमाम सूबों का बड़ा इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में नए माली साल के लिए 3669 अरब रुपए के रिकॉर्ड कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और तवानाई के बड़े मनसूबों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई। बरामदात बढ़ाने और पायदार मुआशी तरक्की के महसूलात के इक़दामात की मंजूरी। विफाक और चारों सूबों ने कौमी तरक्याती मिशन मुकम्मल इत्तेफाक राय का इजहार किया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। बजट इजलास मंजूरी तक बिला ताअत्तुल चलाने का फैसला। हुकूमत आशूरा मुहर्रम से पहले 23 या 24 जून को बजट मंजूर कराएगी। दिफा को मजबूत बनाना सबसे अहम चैलेंज है। दहशतगर्दी का मुकाबला यकजान दो कालिब होकर करना है। मुल्क मैशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज मैक्रो सतह पर मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। MD IMF ने मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास से खिताब। बजट से मुताल्लिक़ मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। कहा कि विफाक ने सूबों के साथ मिलकर मुल्क के बेहतरीन मुफाद में बहुत मुस्बत फैसले किए। हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से तेल बहरान पैदा नहीं हुआ। तेल की कीमत में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ दिया। आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का M17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह, तमाम एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस टेक ऑफ के दौरान गिरा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। हुकूमत का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 में से 37 मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के खात्मे का मुतालबा कबूल नहीं। हुकूमत ने मामला अफ़वाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश की। कलअदम तंजीम ने रेफरेंडम और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर के मामले पर सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इस मामले पर फैसला सुना चुकी है। पाकिस्तान और रूस ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम किया। 2011 में रूस के दौरे की खुशगवार यादें आज भी ताज़ा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में रशियन फेडरेशन के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खोरोक ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई करीबी और देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सटाइल सेक्टर में दही
खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट। मरीम नवाज के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस। वज़ीर आला कहती हैं हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाऊंगी। मिडिल पास 18 से 45 साल खवातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। खवातीन को 15,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं। गर्मी की सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में बादल बरस पड़े। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान।